वायुसेना कितनी शक्तिशाली है ये पूरी दुनिया जानती है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो भारत की एयरफोर्स ने हर छोटे बड़े मिशन में अपना दमखम दिखाया, फिर चाहे वो ऑपरेशन विजय हो या ऑपरेशन मेघदूत या ऑपरेशन कैक्टस। यही नहीं, भारतीय वायुसेना आपदा प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन या जरूरतमंद देशों तक राहत सामग्री पहुंचाने के काम में भी सक्रिय रही। बता दें कि एयरफोर्स संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का भी अहम हिस्सा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को और मजबूती देते हैं लड़ाकू विमान। कुछ समय से वायुसेना में फाइटर स्क्वाड्रॉन्स की कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए 97 तेजस विमान खरीदने को मंजूरी दी गई थी। बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2.23 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। जानकारी के लिए बता दें कि डीएसी डिफेंस मिनिस्ट्री में तीनों सेवाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़ी नीतियों और पूंजी अधिग्रहण से जुड़े डिसीजंस लेती है। ऐसे में अब रक्षा परियोजनाओं के तहत खरीद के जरिए वायुसेना में लड़ाकू विमानों की कमी को पूरा किया जाएगा। इस मामले में एक और अपडेट है, वो ये है कि वायुसेना तेजस स्क्वाड्रॉन्स को कहां-कहां तैनात करेगी, इसका प्लान भी तैयार हो गया है। जानकारी के अनुसार तेजस MK-1A का पहला स्क्वाड्रॉन बीकानेर में तैनात किया जाएगा। दरअसल राजस्थान में ये जगह पाकिस्तान की सीमा के पास है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर या जंग के हालात में महज 5 मिनट में तेजस विमान सीमा पर पहुंच सकता है। तेजस MK-1A हल्के लड़ाकू विमानों की लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा इन्हें लाने का विचार इसलिए किया गया क्योंकि पुराने विमान यानी जिनका लाइफ स्पैन नहीं बचा है, उन्हें नए फाइटर जेट से बदला जाएगा। बता दें कि जहां नए विमानों को तैनात किए जाने की बात कही जा रही है यानी बीकानेर एयरबेस, वहां फिलहाल MiG-21 विमान है जिन्हें रिप्लेस किया जाएगा। तेजस विमानों की और भी खासियत है। तेजस MK-1A ही क्यों? ध्यान देने वाली बात यह है कि तेजस स्वदेशी है, यानी भारत ने ही तेजस को विकसित किया है। ये हल्के जेट फाइटर हैं। तेजस विमानों को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इनमें 65 से 70% तक स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। ये चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। इनकी खास बात यह है कि विमान के हवा में होते हुए भी इनमें ईंधन भरा जा सकता है। इनमें एक सीट और एक जेट इंजन है, लेकिन ये बहुत सक्षम है। इन हल्के युद्धक विमानों में कंपाउंड डेल्टा विंग मौजूद है। इसके अलावा इन विमानों में डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर लगा होगा। एडवांस BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें लगी होंगी। बाहरी आत्म सुरक्षा जैमर पॉड भी लगा होगा। रक्षा मंत्रालय ने 57 तेजस MK-1A जेट्स खरीदने के लिए HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तेजस स्क्वाड्रॉन की पहली खेप कब आएगी, तो बता दें कि तेजस का पहला बेड़ा अगले साल यानी 2024 में फरवरी के महीने में आएगा, जिसके बाद बाकी विमानों को साल 2029 तक भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।